हेलो दोस्तों, अलवर जी के क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में राजस्थान की कला एवं संस्कृति को पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें यूनिट नंबर 1 है प्रदर्शन कला, जिसका प्रदर्शन कला में टॉपिक है 7, जिसमें से पहला टॉपिक है लोकगीत, दूसरा है लोक संगीत, तीसरा है लोक नृत्य, चौथा है लोक नाटक, पाँचवा चित्रकला, छठवां है लोक कला और सातवां है हस्तकला। तो जितने भी साथी हैं वे अपने जितने भी भाई बहन हैं और अपने दोस्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे इस क्लास का लाभ ले सकें। और जो आने वाली राजस्थान पुलिस 4th क्लास रीट मेंस जो भी एग्ज़ाम है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति में से प्रदर्शन कला में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम एक एक करके प्रदर्शन कला के एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे इस क्लास में। हाँ, तो हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप जितने भी भाई बहन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसमें पहले आते हैं लोक संगीत पे। लोक संगीत क्या है? लोक संगीत नहीं, लोकगीत पे आते हैं पहले। तो लोकगीत मानव मन में उत्पन्न विचारों को गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना ही लोकगीत है। जो मनुष्य के मन में जो उत्पन्न विचार होते हैं उनको गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना ही लोकगीत कहलाता है। जिसमें देवेंद्र सत्यार्थी का कथन है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुखबोले चित्र होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जो भी बता रहा हूँ, एक तो मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, मतलब जितनी भी हैं इम्पोर्टेंट हैं। ये कई बार मतलब देवेंद्र सत्यार्थी वाली RS में पूछ ले गई है। तो दूसरी दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हमारी संस्कृति लोकगीत के कंधों पर बैठी है। तीसरा कथन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, गीत हमारी संस्कृति के सुखद संदेश लाने की एक कला है। सुखद संदेश लाने की एक कला है। और चौथी परिभाषा दी है पंडित नेहरू ने, लोकगीत भारतीय जन समुदाय की आत्मा है। जो लोकगीत हैं, जो भारतीय जो समुदाय है, जन समुदाय, उसकी आत्मा है। और पांचवी परिभाषा महात्मा गांधी ने कही है। महात्मा गांधी ने 2 परिभाषा दी हैं, गीत हमारी संस्कृति के पहरेदार व रक्षक हैं। और दूसरी दी है, गीत भारतीय जनता की भाषा, जो भारतीय जनता उसकी भाषा है गीत। तो ये 5 परिभाषा हैं। इनको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा हैं। राजस्थान का राज्य गीत क्या है? राज्य गीत है केसरिया बालम, जो 27 नवंबर 2010 को राज्य गीत का दर्जा मिला। और प्रथम बार किसने गाया था? मांगी बाई ने गाया था, जो उदयपुर की है। और सर्वाधिक बार किसने गाया? यदि पूछ ले सर्वाधिक बार किसने गाया, तो आजन हल्ला जिला बाई ने, जो बीकानेर की निवासी है। और श्रेणी मतलब केसरिया बालम है, जो किस श्रेणी का गीत है? विरह गीत है। जो किसी की याद में गाया जाता है वह विरह गीत कहलाता है। इसकी केसरिया बालम की शैली कौन सी है? मांड शैली है। भारत का राष्ट्रगीत, यदि पूछ ले भारत का राष्ट्रगीत क्या है, तो वंदे मातरम है। जिसके रचयिता कौन है? रचयिता मुझे तो याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी। जो किस उपन्यास से लिया गया है? ये वंदे मातरम है, जो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। इस गाने में कुल कितना समय लगता है पूछे, तो इसमें लगता है 65 सेकंड का समय लगता है। 1896 में प्रथम बार कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 1896 में प्रथम बार कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। यदि भारत का राष्ट्रज्ञान पूछे, तो भारत का राष्ट्रज्ञान क्या है? जनगण मनगढ़ है। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। जो कौन से उपन्यास से लिया गया है? गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है। कुल समय 48 से 52 सेकंड लगता है इसमें समय। प्रथम बार 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गया था, 1911
11 में प्रथम बार गाया गया था। अब आते हैं लोकगीतों का वर्गीकरण। हम लोकगीतों पढ़ रहे थे, तो लोकगीतों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो लोकगीतों का वर्गीकरण तीन आधार पर किया गया था। एक तो क्षेत्रीय लोकगीत होते हैं, एक धार्मिक होते हैं, एक रिवाजों के लोकगीत होते हैं। तो क्षेत्रीय लोकगीतों को भी फिर पुनः तीन भागों में बांटा गया है। एक तो मरु प्रदेश के, एक मैदानी प्रदेश के, एक पर्वतीय प्रदेश के। और फिर रिवाजों के गीत हैं, उनको तीन भागों में बांटा है। एक तो जन्म के गीत, विवाह के और मृत्यु के। तो हम पहले पढ़ेंगे क्षेत्रीय लोकगीत। क्षेत्रीय लोकगीतों में भी पहले मरु प्रदेश के क्षेत्रीय गीत कौन से होते हैं? वह लोकगीत जो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध ना होकर क्षेत्र विशेष में गाए जाते हैं, उन्हें क्षेत्रीय। जो पूरे राजस्थान में प्रदेश में एक क्षेत्र विशेष में गाए जाते हैं, उन्हें क्षेत्रीय गीत कहलाते हैं। क्षेत्रीय गीतों में भी हम पढ़ेंगे। अब पहला है मरु प्रदेश के गीत। मरु प्रदेश में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, मैं आपको डायरेक्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट गीत हैं उनको ही पढ़ाऊँगा, और उनके जो भी थोड़ा गाना रिलेटेड में है उसको बता दूँगा। हम पहला पढ़ते हैं इसमें, जो लीलगार गीत है, एक मरु प्रदेश का गीत है जिसमें लीलगार कौन होता है? जो ओढ़नी रंगने वाला व्यक्ति होता है वह लीलगार होता है। इसमें संयुक्त परंपरा को प्रदर्शित करने वाला लोकगीत है, जिसमें संयुक्त परिवार, यदि आपसे पूछ ले वह कौन सा लोकगीत है जो संयुक्त परिवार को प्रदर्शित करता है, तो आपका आंसर होगा लीलगार। दूसरा है पाला। पाला एक झाड़ी का पत्ता होता है जिसके ऊपर यह पाला गीत गाया जाता है। यह एक आपको पूछ ले कौन सा है, तो ये एक दाम्पत्य प्रेम का, इसमें पति पत्नी का प्रेम झलकता है। एक भरभुट्टा घास का एक प्रकार है, यह भी एक दाम्पत्य प्रेम है, इसमें भी पति पत्नी का प्रेम दिखाई देता है। एक मिश्री गीत जो भी एक दाम्पत्य प्रेम का है। ये सब मध्य प्रदेश के गीत हैं, मैं इनको बता रहा हूँ। पहले पांचवा इंदौड़ी, इसका उपनाम पूछ ले इंडी या घूमली। इंडौड़ी क्या होती है? सिर पर रखने का कपड़े से बना एक गोल घेरा इंडौड़ी कहलाती है। पनघट पर जब पानी लाते समय महिलाएं यह गीत गाती हैं। जब महिला पानी लेने जाती हैं तो वह एक गीत गाती हैं, सभी एक साथ होती हैं, तो वे एक पणिहारी गीत, वो पणिहारी नहीं, इंडौड़ी गीत गाती हैं। एक जो पणिहारी पूछ ले, तो इसमें एक पति व्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश इस गीत में दिया जाता है। एक पणिहारी है जो पानी लेने जाती है और उसका परदेश कहीं बाहर गया हुआ है, तो एक दूसरा व्यक्ति उससे बोलता है, तू मेरे से मतलब बात करने के लिए बोलता है। तो वो है का औरत है का उस आदमी से कहती है, मेरे पिया है का परदेश गए हैं, वो आने पर मैं उनसे खुशी खुशी बात करूँगी। तो मतलब पतिव्रता धर्म का इसमें अटल रहने का संदेश दिया गया है। और सातवां गीत पूछे निम्बुड़ा और नारंगी, ये दोनों लंगा जाति समुदाय के लोकगीत हैं। एक महिला अपने प्रियतम को, यदि एक महिला है का जो लंगा जाति में ये प्रचलित गीत है, और जो महिला गर्भवती होने की जानकारी देती है, तो वे निम्बुड़ा और नारंगी गीत गाकर अपने पति को अपनी गर्भवती होने का संदेश दे देती है। और एक होता है गोरवंद, ऊँट का एक श्रृंगार करते समय गाया जाता है। जब ऊँट का श्रृंगार करते हैं तो उसके लिए गोरवंद गीत गाया जाता है। गोरवंद का है गले का श्रृंगार है। एक प्लाण पूछ ले, तो एक पीठ का है। परचनी पूंछ पे, गिरवंद नाक पर, आभूषण ये, यदि आपको पूछ ले इन आभूषणों का नाम देखे, तो ये सब क्या है? गोरवंद मतलब ऊँट के आभूषण हैं। मुख्य मतलब मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से विरह गीत कौन कौन से हैं? पहला है लामड़ी। यदि आपको ट्रिक चाहिए, लासू झोंका पीकू, जिससे का ये मध्य प्रदेश में विरह गीत है। लामड़ी भाषा पूछ ले, मराठी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बुलावा देना। एक प्रेम का अपने प्रेमी को बुलाने हेतु गीत गाती है। लामड़ी बहुत बार पूछा जाता है। गले के का है, बहुत से लोग है का लामड़ी को, जो अपने गाँवों में है का है, जो भी कटाई चलती है उनको हम लामड़ी बोलते हैं। वो लामड़ी नहीं है, यह एक मुख्य रूप से विरह गीत है। विशेष रूप से ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है।
तो एक होता है सूपड़ा। आप इनको सीधा सीधा याद रखना। ब्रह गीत कौन कौन से हैं? एक जोराबा मुख्यतः कहाँ का है? जैसलमेर का है। कागा और पीपली वर्षा ऋतु में ब्रह्मणी अपने पति प्रियतम की याद में ब्रह्मणी द्वारा गाया जाता है, वह अपनी याद में गाई जाती है। एक होता है कुरंजा। यह एक प्रवासी पक्षी है जो रूस से भारत आता है। राजस्थान में कुरंजा पक्षी का शरण स्थली कहाँ है? खींचनगाम में। खींचनगाम अब कहाँ पड़ता है? फलौदी में। एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप विशेष रूप से ध्यान रखें। छगन वैन ने अपनी सर्वोदय गतिविधियों हेतु किस स्थान को अपना केंद्र बनाया था? छगन वैन ने, तो इसने बनाया था खींचनगाम फलौदी। यदि आपसे पूछे राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच कौन थी, तो महिला छगन वैन ही थी। प्रेम गीत। यदि आपसे मरु प्रदेश में प्रेम गीत बोले तो आपको सीधा पूछेगा रतन राणा, केवड़ा, घुंगरी, कछावा क्या हैं? तो ये है मरु प्रदेश के प्रेम गीत हैं। तो आपको ऐसे सीधा सीधा रखना है, रतन राणा, केवड़ा, घुंगरी, कछावा, तीनों चार पांच उनके से मतलब पूरा नाम बहुत है कि क्वेश्चन में पूरा जोड़ा दे के पूछेगा रतन राणा, केवड़ा, घुंगरी, कछावा क्या है? तो ये मध्य प्रदेश के प्रेम गीत हैं। एक होता है पपैया। एक अविवाहित कन्या अपने प्रेमी वैवाहिक युवक को मिलने हेतु उपवन में बुलाती है। विवाहित युवक जिसका विवाह हो गया वह युवक वहाँ नहीं जाता, अतः प्रेम का युवक की पत्नी को संबोधित करते हुए यह गीत गाती है। अविवाहित कन्या है, वो किसी युवक से प्रेम करती है और उस युवक का विवाह हो जाता है, तो वह उपवन में उसे मिलने के लिए बुलाती है और वह नहीं आ पाता है, तो इसलिए वह प्रेम का है उस युवक की पत्नी को संबोधित करते हुए पपैया गीत गाती है। फिर आता है एक मोरिया गीत। मोरिया। सगाई के पश्चात विवाह में हो रही देरी। यदि सगाई हो जाती है और विवाह अभी तक नहीं हुआ, उसमें देरी हो रही है, तो यह संदेश अविवाहित कन्या इस गीत में देती है। मतलब मोरिया गीत में यह संदेश देती है कि उसकी सगाई तो हो चुकी है लेकिन विवाह में देरी हो रही है, उसका संदेश। यह बरसात आगमन की प्रतीक्षा में भी गाया जाने वाला गीत है। बरसात आगमन की प्रतीक्षा में भी गाया जाने वाला गीत है। एक होता है भणेर। पश्चिम राजस्थान में थकावट दूर करने हेतु पुरुषों द्वारा यह थकावट को दूर करने के हेतु पुरुषों द्वारा गाया जाता है। एक पूछ ले ढोला मारू। ढोला मारू मरु प्रदेश का गीत है, लोकगीत है, जिसमें प्रेम कथा पर प्रेम कथा पर एक आधारित एक लोकगीत है। यह गीत सिरोही जिले में जो ढाणी जाति होती है, ढाणी जाति के द्वारा के लोग इसे गाते हैं। ढोला कौन था? नरवर एमपी का एक राजकुमार था जिसकी विवाह के समय उम्र 3 वर्ष थी। कई बार क्वेश्चन में पूछ ले जाती है ढोला मारू में ढोला की उम्र कितनी, तो विशेष रूप से ध्यान रखें उसकी उम्र थी 3 वर्ष। और जो पूंगल थी, मारू जो पूंगलगढ़ बीकानेर के हैं की राजकुमारी थी जिसके विवाह के समय उसकी उम्र भी 1.5 वर्ष है। इन दोनों की उम्र विशेष रूप से ध्यान रखें, जो कई बार क्वेश्चनों में पूछ ली जाती है। ढोला मारू की प्रेम कथा कवि कल्लोल द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई थी? कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई थी। ऊँट पर सवार महिला का चित्र और पुरुष का चित्र संबंधित। यदि आपको एक कभी भी कहीं पे भी दिखे जिसमें एक महिला है ऊँट पर सवार है और पुरुष भी है, तो वह ढोला मारू का चित्र है। केकड़ी जिले के भौरा गांव में, अब तो केकड़ी जिला नहीं है, खत्म हो चुका है, मतलब अजमेर जिले के भौरा गांव में ढोला मारू का तोरण द्वार स्थित है। केकड़ी जिले के नहीं है, तो केकड़ी जो भी स्थान लगता है उसका तो भौरा गांव में, उसमें ढोला मारू का तोरण द्वार स्थापित है। राजस्थान में लोक साहित्य में ढोला मारू की कहानी को सारंग राग में गाया जाता है। जो ढोला मारू की कहानी उसको कौन सी राग में गाया जाता है? सारंग राग में गाया जाता है। और सारंग राग दोपहर में गाई जाती है। यदि पूछल सारंग राग मतलब दोपहर में गाई जाने वाली कौन सी राग है, तो सारंग राग जो है जो दोपहर में गाई जाती है। एक आता है मूमल लोकगीत। मूमल एक श्रृंगारिक गीत है। इस गीत में मूमल का नक से सिर तक
सुंदरता का वर्णन किया है। जो मूमल है ऊपर से लेकर नीचे तक उस सुंदरता का वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध कलाकार पूछ ले, यदि मूमल का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? दापू खां भांडली। जो वाद्य यंत्र कौन सा बजाते थे? कामायचा वाद्य यंत्र बजाते थे। गायन शैली कौन सी है? मांगड़ियार गायन शैली। मार्च 2021 में, यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका अभी में 2021 में निधन हो गया था। मूमल लोकद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। मूमल मूमल का प्रेमी कौन था? महेंद्र मूमल का प्रेमी था, जो अमरकोट पाकिस्तान का राजकुमार था। जो और उसके ऊँट को पूछ ले, चीतल था। यदि मैं इसकी मूमल की और महेंद्र की कहानी बताऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप बस विशेष रूप से इनको ध्यान रखें। तो मूमल का प्रेमी महेंद्र था और अमरकोट की पाकिस्तान का राजकुमार था, जो उसके पास ऊँट था एक चीतल। महेंद्र मूमल की प्रेम कथा मीनाक्षी स्वामी ने लिखी है। यदि पूछ ले महेंद्र मूमल की जो प्रेम कथा वो किसने लिखी है? मीनाक्षी स्वामी ने लिखी है। यदि मरु डेजर्ट या महोत्सव फरवरी मास में जैसलमेर में आयोजित होता है। इस महोत्सव में मिस मूमल पुरस्कार दिया जाता है। मिस मूमल पुरस्कार 2024 में पारुल विजय को दिया गया, जो कहाँ की थी? बीकानेर की। यह जरूर कमेंट करें कि 2025 में मिस मूमल पुरस्कार किसे दिया गया है। एक होता है जीरा। जीरा कहाँ का है? मुख्य रूप से जालौर जिले का लोकगीत है। एक महिला अपने प्रियतम को जीरा फसल नहीं बोते हुए गाती है। एक महिला है का अपने प्रियतम से मना करती है कि जीरा की फसल मत उगाओ। एक होता है कलाल, जिसमें जो शराब क्रेता मतलब विक्रेता और खरीदने वाला होता है, उनके मध्य जो वाद विवाद होता है उसका वर्णन इस गीत में गाया जाता है, कलाल। अब वो एक होता है दारूड़ी। एक महिला शराब की प्रशंसा करती है। दारूड़ी में क्या है? एक महिला है जो शराब की प्रशंसा करती है। हाँ, तो हमने इसमें एक है मध्य प्रदेश के लोकगीत देख लिए और उनसे जो भी संबंधित थे फैक्ट थे वो भी हमने बता दिए। आप इस क्लास को जितनी बार देखोगे उतनी बार, यदि ये सीधे सीधे फैक्ट हैं इनको आप ज़रूर याद कर लें, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। यदि आप इनको याद कर लोगे ना तो मध्य प्रदेश का एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा। तो हम आते हैं, एक बार आते हैं पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत। मरुक हो गए, अब आते हैं पर्वतीय क्षेत्र में मेवाड़, हाड़ौती और बागड़ मुख्य रूप से। इसमें आता है, पहला आता है बिच्छूड़ा। हाड़ौती का एक बिच्छूड़ा हाड़ौती क्षेत्र का गीत है। महिला बिच्छू के काटने पर अपने प्रियतम को विवाह के मतलब एक महिला को बिच्छू काट जाता है और वह अपने प्रियतम को यह संदेश देती है कि आप दूसरा विवाह कर लें। एक होता है चिरमी। चिरमी होता है मूलतः मालवा प्रदेश का गीत है। एक महिला अपने ससुराल में पियर जाने हेतु भाई व पिता की प्रतीक्षा में यह गीत गाती है। मूलतः मालवा का है और जो महिला है का ससुराल से जो ससुराल में है और पियर जाने हेतु अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा में यह गीत गाती है। कुंभकर्ण या नौरगिया बूंदी जिले में गाया जाता है। मिट्टी के तारागढ़ की रक्षा करते हुए शहीद हुए कुंभहाड़ा की स्मृति में गाया जाता है। कौन सा है ये पूछ ले, कौन सा रस है? वीर रस का गीत है ये। सिंधु राग में गाया जाता है। कागसिया इस गीत में महिला अपने प्रियतम की सुंदरता का वर्णन अतः श्रृंगारिक गीत है। अपने पति की एक प्रियतम की सुंदरता का वर्णन इस गीत में करती है। एक आता है, यह विशेष रूप से सुबटिया और हमसीड़ो विशेष रूप से याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं। यह गीत भील महिला अपने प्रियतम की याद में गाती है तो ब्रह गीत होता है। हमसीड़ो भील जनजाति का एक युगल गीत है। आपसे पूछ ले कि भील जनजाति द्वारा युगल गीत कौन सा है तो हमसीड़ो, और यदि भील महिला द्वारा अपने प्रियतम की याद में गाती है तो सुबटिया। यदि याद करना है हमसीड़ो हम सब आते हैं तो हम सब में कहा जाएगा मतलब युगल गीत। हम सब में मतलब भील कर रहे तो हम सब मतलब पति पत्नी इसमें आएगा। और सीधे सीधे आपको याद करने हैं
लाल पटेल ने बिछिया माछर सांकरियाँ ऊँट की सवारी नाव की सवारी। आपको एक सीधा सीधा याद रखना है इसमें। लारट ये आपको सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसमें जोड़ा से पूछा जाएगा ऐसे। बिछिया माचर सर किया क्या है, ये लाल पटेल ने बिछिया क्या है, ऊँट की सवारी नाव की सवारी क्या है। तो इसको विशेष रूप से सभी को याद रखना है। जोड़े में पूछा जाएगा आपसे, एक तो पूछा नहीं जा सकता है। ये पर्वत क्षेत्र में जो आदिवासी लोग होते हैं, आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले एक लोकगीत है। अब आते हैं पर्वत के हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए। अब आते हैं मैदानी भाग के लोकगीत जो अपने ढूंढाड़ पूर्वी राजस्थान का जो भाग लगता है। पहला आता है एक रसिया। रसिया फाल्गुन चैत्र मास में रवि की फसल के आगमन की खुशी में पुरुषों द्वारा गांव के चौक में नगाड़ा बजाकर, नगाड़ा जो वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। एक होता है हिचकी, मेवात क्षेत्र का एक ब्रह गीत है। हिचकी कौन सा एक ब्रह गीत है। पंछेड़ा माणिक्यलाल वर्मा द्वारा माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित एक गीत जो सर्वप्रथम बिजोलिया आंदोलन में गाया गया था। वर्तमान में ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले में गाया जाता है। जो वर्तमान में कहाँ जो ढूंढाड़ क्षेत्र लगता है अपना, उसमें यह मेले में गाया जाता है। एक होता है सींठड़े, यह एक गाली है, मतलब गाली प्रकार का लोकगीत है जो प्राय समधी व समदन के मध्य हंसी मजाक में गाया जाता है। यह क्वेश्चन है, राजस्थानी लोकगीत में संबंधित असत्य कथन कौन सा है। राजस्थान लोकगीत मानक भाषा में लयबद्ध तरीके से, मानक भाषा में लयबद्ध तरीके से गाए जाते हैं। यहाँ पर राजस्थानी लोकगीतों में वियोग व श्रृंगार की प्रधानता दिखाई देती है। असत्य कथन पूछा है, इसमें लोकगीत राजस्थानी संस्कृति के मानक भाग माने जाते हैं। लोकगीतों में लोक जीवन, धार्मिक सामाजिक जीवन एवं प्रकृति का बहुमुखी चित्रण दिखाई देता है। असत्य पूछा है, जो लोकगीत होते हैं वह कभी भी मानक भाषा में नहीं बल्कि लोक भाषा में लयबद्ध तरीके से होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लोकगीतों के संबंध में दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बताइए कितने गलत हैं। मध्य प्रदेश के लोकगीत में शांत रस एवं भक्ति रस का समन्वय दिखाई देता है। बिल्कुल शांत रस तो है। लोग मध्य प्रदेश के पूछा है तो मध्य प्रदेश में शांत रस नहीं है, बल्कि कौन सा है जो हम आगे बता देंगे। पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश लोकगीत युगल होते हैं। हमने पढ़ा है जो पर्वतीय क्षेत्र के युगल गीत हैं जो जनजातियों द्वारा भील व आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। मैदानी भाग के लोकगीतों में वियोग है, जो मैदान में है उनमें वियोग है नहीं। वियोग तो मध्य प्रदेश के में पशु पक्षी आभूषण इत्यादि राजस्थान के लोकगीतों, बिल्कुल सही बात है। इसमें पूछा तो इसका आंसर होगा मतलब दो सही है इसमें, एक तो मतलब बी नंबर का और एक हो जाएगा डी नंबर का। इसमें देखो मध्य प्रदेश में गीतों में वियोग एवं श्रृंगार का समन्वय दिखाई देता है। वियोग एवं श्रृंगार का समन्वय दिखाई देता है। मैदानी भाग के गीतों में शांत रस, भक्ति रस एवं आकर्षक प्रेम रस का समन्वय दिखाई देता है। भक्ति एवं धार्मिक लोकगीतों को हम अगली आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले हम पढ़ेंगे लोकगीत एवं धार्मिक लोकगीत। आपकी रोज़ाना क्लास 24 से मतलब 25 से 30 मतलब लगभग 30 मिनट की क्लास हो करेगी, जिसमें एक आपको कला संस्कृति का एक एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है, यदि क्लास अच्छी लग रही है, यदि बढ़िया लग रही है तो दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप यदि ऐसे ही मतलब क्लास चाहने के लिए आप फुल सपोर्ट करें। तो आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास का विशेष रूप से ध्यान करें। इसमें आएगा अभी अपने क्षेत्रीय लोकगीतों में मरु प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश और मैदानी प्रदेश यही कंप्लीट हुए। अभी जो धार्मिक लोकगीत और जो रीति रिवाजों से जो संबंधित लोकगीत होते हैं वो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।